नमस्ते, जय हिंद सबको। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी का आर्टिकल 1 पार्ट 1 आर्टिकल का। ठीक है, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि हमारे आर्टिकल कितने हैं, कितने आर्टिकल हैं, कितने पार्ट हैं। हमारे संविधान में 395 आर्टिकल हैं। हम उसके अमेंडमेंट को छोड़ के एक जैसे 21A हुआ, 21B हुआ, जितने भी हमारे एडिशनल जो इनके साथ ए बी या 21 का 21 ऐसा कुछ लगा होता है, तो वो समझ जो जाओ कि वो सुधार किया गया है, वो बाद में अमेंड किए गए हैं। तो हमारे पास आर्टिकल है 395 और पार्ट हैं इसके 22। तो हम पार्ट वन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आते हैं। ठीक है, हम अभी आर्टिकल का कौन सा पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं? पार्ट 1, जिसमें आर्टिकल 1 से 4 भाग आता है। और पहले भाग को हम क्या बोलते हैं? आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है। संघ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनियन। भारत राज्यों का क्या है? संघ है, यूनियन। ठीक है, फेडरल को भी हिंदी में संघ ही बोला जाता है, और हिंदी में इसको संघ, यूनियन को भी संघ बोला जाता है। अगर कभी एग्ज़ाम में आ जाता है कि भारत राज्यों का क्या है, जिसमें आपको यूनियन भी दिया होगा, फेडरल भी दिया होगा, संघ तो दोनों का ही मतलब है, लेकिन हमको किस पे लगाना है? यूनियन पे। ठीक है, तो भारत राज्यों का क्या है? संघ। संघ कौन सा वाला? यूनियन वाला, फेडरल नहीं है हमारा। आपको आगे समझाते हैं कि फेडरल और यूनियन में क्या अंतर होता है। उससे पहले मैं आपको समझाती हूँ को फेडरल को हिंदी में हम लोग बोलते हैं परिसंघ। परिसंघ वो होता है जिसमें छोटे छोटे राज्य होते हैं, जैसे कि एक देश है, ठीक है, उसके अंदर छोटे छोटे राज्य होते हैं। छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर अपनी जो शक्तियाँ होती हैं, अपनी जितनी भी पावर होती हैं, वो केंद्र को दे देती हैं। ठीक है, वो केंद्र को दे देती हैं। वो परिसंघ जो होता है ना, वो बहुत कमज़ोर होता है, उसको कोई भी तोड़ सकता है। जैसे देसी रियासत टाइप का होता था, कोई भी अपनी तरफ मिला लिया, कोई भी बीच में से तोड़ दिया। तो ये जो होता है ना कन्फेडरल, ये परिसंघ बहुत कमज़ोर होता है। इसके बाद चलते हैं फेडरल की तरफ, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? संघ। ये जो होता है, ये परिसंघ से थोड़ा सा मजबूत होता है। ठीक, इसमें क्या बोलते हैं कि एक देश हो गया, जैसे कि हमारा देश हो गया, ठीक है, उसमें छोटे छोटे राज्य हैं, यूपी है, बिहार है, पंजाब है, हरियाणा है। ये सब क्या करते हैं? ये सब अपनी शक्तियाँ, ये सब मिलकर अपनी शक्तियों से एक देश को देते हैं। जैसे कि ये देश को, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी अपनी शक्तियाँ थोड़ी सी, ये सब लोग मिल के अपने देश को शक्तियाँ देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो यूएसए है, अमेरिका, इसमें क्या है? अमेरिका फेडरल है। राइट, इसमें क्या होता है कि इसको आपको डुअल सिटीजनशिप भी होता है। आपको राज्य की नागरिकता अलग मिलती है और देश की नागरिकता अलग मिलती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जितने भी हमारे राज्य होते हैं, सबका अलग झंडा है, अलग मतलब अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, अलग झंडा है, लेकिन सबकी करेंसी सबकी एक ही है। सब कुछ अलग है सबका। ठीक है, ये थोड़ा सा परिसंघ से मजबूत होता है। ठीक, इसके बाद आते हैं हम यूनियन, हमारा प्यारा भारत, जिसमें यूनियन चलता है। ठीक है, राज्य देश से अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, हमारे देश में कोई भी राज्य इंडिया से अलग नहीं हो सकता है, वो इंडिया में ही रहेगा, चाहे कोई कितना भी कर ले। मैं इसको एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ। जैसे कि हमने एक दीवार बनाई है, दीवार अभी बनाई नहीं है, हमने ऐसे ईंटा जोड़ के रख दिया है। ब्रिक्स होता है, ब्रिक ईंटा, हमने एक के ऊपर ऐसे रख दिया है। परिसंघ का एग्जाम्पल। तो अगर हम उसमें से ऐसे कोई भी ईंटा खींच सकते हैं, हम उसमें से 10 ईंटा बीच में से खींच दिए, गिर गया परिसंघ, टूट गया राज्य, गया देश। परिसंघ यही हुआ ना कि छोटे छोटे टुकड़ों से जोड़कर, हमने उसमें कोई जोड़ नहीं लगाया है, वो इतना कमजोर है कि बस हमने ऐसा जोड़ा और हम बीच में से इसको निकाल लिए, टूट गया एकदम। ठीक, तो ये होता है परिसंघ। इसके बाद इससे थोड़ा सा मजबूत आता है फेडरल, जिसको बोलते हैं संघ। इसमें क्या होता है? हमने ईंटा जो जोड़ा है उसके बीच बीच में सीमेंट लगा दिया है कि वो मजबूत हो गया है, लेकिन निकाल तो उसको भी लिया जाएगा।
अरे सीमेंट ही लगा के ईंटा जोड़ा है ना ऐसे, उसको भी बीच में से खींच दिया जाएगा, तो ये भी कभी भी टूट सकता। कोई भी राज्य बगावत कर सकता है भाई कि हम नहीं रहेंगे भाई, हम ऐसा करेंगे, हम अपना ऐसे चलेंगे, ये भी हो गया। अब चलते हैं यूनियन तक। यूनियन क्या है? परिसंघ तो हो गया, ऐसे ईंटा 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 ऐसा जोड़ दिया, ठीक। फिर उसके बाद आता है परिसंघ। परिसंघ में क्या होता है? ऐसे से ईंटा लगा के बीच में प्लास्टर लगा के दीवार लगा दी। अब जो आता है यूनियन, उसमें क्या होता है? ईंटा जोड़ने के बाद प्लास्टर लगा के ईंटा और पूरा आगे पीछे से पक्का एकदम दीवार, जैसे कि आप दीवार, कोई भी दीवार होता है घर का, एकदम पक्का का पत्थर उत्थर लगा के एकदम कंप्लीट, ठीक है। उसमें तो नहीं तोड़ सकता है, ठीक है। वो इतना मजबूत होता है कि कोई इसको तोड़ ही नहीं सकता है। वो होता है यूनियन, इसको कहते हैं यूनियन। हमारे भारत में क्या है? यूनियन है, ठीक है। हम इसमें अब आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया सब लोगों को? किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, राइट। इसके बाद आते हैं राज्यों को पहली सूची में रखा गया है, ठीक है। हमारे जो राज्य हैं उनको सूचियाँ होती हैं, अनुसूची जिसको बोलते हैं, वो हम आपको आगे पढ़ाएंगे शेड्यूल्स में, ठीक है। इसमें 3 पार्ट डिवाइड है। पहला स्टेट, दूसरा यूनियन टेरिटरी एंड तीसरा अर्जित राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अर्जित। तो फिलहाल अभी हमारे देश में कितने केंद्र शासित राज्य हैं? कितने राज्य हैं? अभी हमारे देश में 28 राज्य हैं और यूनियन टेरिटरी कितनी है? 8। और अर्जित प्रदेश कितना है? 1 भी नहीं। अभी आपको अर्जित प्रदेश समझते हैं। पहले कितने राज्य थे? 29। और जो यूनियन टेरिटरी थी हमारी 7 थी। लेकिन आर्टिकल 370 इम्प्लीमेंट होने के बाद जो हमारा JNK है वो क्या हो गया है? यूनियन टेरिटरी। और तो वो राज्यों में से घट गया है, राज्य 29 की जगह 28 आ गए और यूनियन टेरिटरी बढ़ गई हमारी, 7 की जगह 8 हो गई। समझ गए? अर्जित क्षेत्र, अब आपको बताते हैं अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र भारत में कोई नहीं है। अर्जित क्षेत्र का मतलब होता है, जैसे बलूचिस्तान का आपने मतलब सुना था। बलूचिस्तान बोल रहा था कि हम भारत में मिलना चाहते हैं, ठीक है, हम भारत में मिलना चाहते हैं। तो अगर इंडिया उस पर अपनी आर्मी लगा कर उस पर कब्जा कर लेता है किसी भी तरह से चाहता है, तो वो भारत में अगर मिल जाता है तो वो भारत का क्या कहलाएगा? अर्जित क्षेत्र। उस पर हमने क्या किया है?